चंबल, ये नाम ही खौफ पैदा करता है। आमतौर पर इसका जिक्र छिड़ते ही कुख्यात डकैतों और अबूझ बीहड़ों की तस्वीर दिमाग में गूंजती है, लेकिन ये तस्वीर अधूरी है। चंबल देश की सबसे साफ नदियों में से एक है। हजारों लोग और अनेक लुप्त हो रहे पानी के जीवों, घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुए और अनेक तरह की मछलियों का यह अनमोल आश्रय है। इस नदी को और इसमें रहने वाले जीवों को नजदीक से समझने के लिए 3 राज्यों को पार करती चंबल नदी के करीब 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को 1975 में नेशनल चंबल सैंक्चुरी का दर्जा दिया गया। इस बार हमारा मुकाम है आगरा से 130 किलोमीटर दूर इटावा। 600 फुट प्रति मिनट की ऊंचाई लेते हुए हम 3200 फुट की ऊंचाई पर आ गए। नदी के दोनों ओर सैकड़ों मीलों में फैले बीहड़, इसके संकरे रास्ते, छितरा हुआ जंगल एक अरसे से डाकुओं के मनपसंद ठिकाने रहे हैं। डाकुओं से बड़ा उनका डर। यह भी सच है कि इन गिरोहों की दहशत मछली माफिया और शिकारियों को चंबल के पास नहीं फटकने देती थी। डाकू चंबल के जीवों के लिए वरदान थे, लेकिन इनके जाने के बाद मानो यहां लूट शुरू हो गई। मछली माफिया और कछुआ शिकारी चंबल का इस कदर दोहन कर रहे हैं कि घड़ियालों के भोजन वाले इलाके भी नहीं बख्श रहे। रेत की बड़े पैमाने पर निकासी इनकी मुश्किल कम नहीं कर रही। देश में 3 दशक पुराने घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का हम समय समय पर जायजा लेते रहे हैं। पिछली सर्दियों में भी हम यहां आए थे। चंबल में घड़ियाल के अलावा प्रवासी पक्षियों को देखने का यह बेहतरीन समय है। पेंटेड स्टॉक, पेलिकन, कई किस्म के बगुले और बत्तखों को चंबल मनपसंद खाना देती है। किनारे के अनेक गांवों के लिए ये जीवन रेखा है। घड़ियालों को आश्रय देती रही है। भोजन, प्रजनन के लिए रेत के ऊंचे ढलान वाले किनारे और शांतिपूर्ण माहौल। चंबल उम्मीदों की नदी है। ऊपर से साफ नजर आता है कि बीहड़ों का बढ़ता फैलाव किस कदर खेतों को निगलता जा रहा है। इस इलाके की एक बड़ी समस्या चंबल के जीव जंतुओं के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। साथ ही प्रशासन को भी उनकी मूलभूत समस्याओं की तरफ ध्यान देना होगा। घड़ियाल की मौतों का सिलसिला फिलहाल थमा है। आस बंधी है कि चंबल के पानी में इनकी अगली कई पीढ़ियां जवान होंगी।